स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो सबसे पहले तो मैं एक कमेंट हाईलाइट करना चाहूँगी, उसके बाद जाऊँगी मेन पॉडकास्ट की तरफ। तो ये मेरी व्यूअर कम सब्सक्राइबर हैं श्वेता जी, जो कि मेरी पॉडकास्ट सुनती हैं। उन्होंने कल एक बहुत ही प्यारा कमेंट जो है वो पोस्ट किया था एंड मैंने इमीडिएटली उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं इनको शाउट आउट देना चाहूँगी बिकॉज पहले ये फरी बच्चों से डरती थी, क्योंकि इन्हें रोज़ फरी बच्चे मिलते थे जब ये स्कूल छोड़ने जाती थी, बच्चों को स्कूल बस के लिए छोड़ने जाती थी। पर अब जब से इन्होंने पॉडकास्ट सुननी शुरू करी है तो इन्होंने बच्चों को फीड कराना शुरू करा है। सबसे पहले तो श्वेता जी थैंक यू सो मच कि आप बच्चों को डेली बेसिस पे फीड कराते हो। एक दिन हुआ ये कि ये बीमार हो गई थी, इस वजह से फरी बच्चों को फीड नहीं करा पाई। बच्चे लगातार आवाज़ दे रहे थे, यहाँ तक कि गार्ड इनको भगा रहा था कि भाई जाओ जाओ जाओ, पर बच्चे वहाँ से हिले नहीं। इन्होंने यही कहा कि शायद कोई इंसान इनका कभी वेट करे ना करे, फरी बच्चे इनके लिए हमेशा वेट करते हैं। दैट्स द ट्रू स्पिरिट। श्वेता जी, मैंने सबको कहा है कि अगर कोई कभी किसी फरी बच्चे को पाल नहीं सकता तो कम से कम बहुत सारे बाहर स्ट्रे फरीज हैं, आप उनका ख्याल तो रख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी स्ट्रे फरीज का ख्याल रखा है। थैंक यू श्वेता जी फॉर कन्वेइंग सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। कल ये मैसेज पढ़ के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। तो अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। मैंने देखा कल जो जनाब का शो था, जनाब का शो है ना ये नहीं, एक्चुअली मैं जितने भी ऑनलाइन वीडियोस देखती हूँ जो मुझे सजेशन में आते हैं, वो जनाब के ही परफॉर्मेंस में से 15 वीडियोस निकाल के डाले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये जनाब का ही शो है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कुछ दिनों पहले जो मैंने पॉडकास्ट बनाई थी, दैट दिस इज इंडीड जनाब दिखला जा। खैर मैं बड़ी हैरान नहीं हुई, मैं तो जानती हूँ ये बहुत 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 ऑब्सेस्ड है अपने जनाब से। किन की बात कर रही हूँ आप समझ गए होंगे, जो ना समझे मैं बता देती हूँ। जनाब की मम्मी मैडम जो है वो सेट पे आई कि चाहे आप मुझसे कितना भी लड़ते हो पर आप मेरे लिए वो, अरे ये ड्रामे बहुत पहले के चल रहे हैं। ये बिल्कुल सेम डिट्टो इमोशनल ड्रामा वहाँ पे भी किया था जो फर्स्ट रियलिटी शो था, और यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जिंदगी भर ये कर सकती हैं। अपने जनाब उर्फ राजा बेटे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है मैडम को, और वो तो हमें दिखता ही है। खैर बड़ी हैरानी हुई, वैसे हैरानी नहीं भी हुई, पर चलिए पहली बार इतना फ्लॉप शो गया ब्राई बियानी का। बिरयानी या ब्राई बियानी एक ही बात है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो उनके बिल्कुल सही। तो ब्राई बियानी जब आई तो मैं इनिशियली तो बहुत हैरान हुई। मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि भैया पहली बार किसी रियलिटी शो की हिस्ट्री में मैंने इस तरीके की दावत बढ़ते हुए देखी है। अगर गलती से भी किसी को ये लगता है ना कि ये जो ब्राई बियानी उर्फ बिरयानी की दावत लगी थी बाय मैडम एंड जनाब, ये मैडम ने अपने हाथों से बनाई है, तो आई एम सॉरी। ये ब्राई बियानी जो है वो आई थी मोहम्मद अली रोड से। अब आप बोलेंगे ये कैसे पता, ऐसे कैसे हो सकता है। खुद अपने व्लॉग में मैडम ने कहा है कि बेटा बहुत बीमार था, उसकी टेंशन में, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, उसको छाती पे वो सेक भी दे रही थी अगर आपने देखा होगा, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और अगर आपको लगता है कि एक गैस के ऊपर रखने से बिरयानी का इतना बड़ा जो वो होता है पतीला, वो हाथ से बनी हुई बन जाएगी, तो ऐसे तो फिर साहिबा जो अम्मा के लिए पाव भाजी मंगवाती है वो पैन पे रख देगी तो क्या उसकी बनाई हुई हो जाएगी। आई एम सॉरी, इनके झूठ है, क्योंकि अगर बनाया होता तो उस इम्पोर्टेंस को सीख करने के लिए मैडम जो है वो 1000 एपिसोड निकाल देती कि इतनी सारी बिरयानी कैसे बनाई गई, उसको कैसे गाड़ी में रखा गया और उसके बाद वहां ले जाया गया, जो कि लास्ट टाइम हुआ था। तब भी इन्होंने सिर्फ ये दिखाया था कि केसर का पानी ये छिड़क रही थी, इन्होंने पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाया था। सिर्फ वो चिकन तैयार कर रही हूँ ये वो बोल रही थी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पहली बार ये ले गई ब्राई बियानी, राइट, उस टाइम पे ब्राई बियानी को बांटा भी होगा, लोगों को दिया भी होगा, किसी ने इन पे स्टोरी नहीं डाली कि थैंक यू सो मच, राइट। लास्ट टाइम कोई स्टोरी नहीं डली, इस बार जब बांटी गई बिरयानी तो लोगों ने टैग करा कि थैंक यू सो मच, और वो उनकी स्टोरीज पे आया। देन दैट मीन्स कि ये फर्स्ट टाइम जो है बिरयानी बटी ही नहीं, किसी ने खाई ही नहीं, एंड इट वॉज अ क्लियर फ्लॉप शो। वो जो बैशिंग थी, वो जो खिल्लियाँ उड़ी, वो जो ट्रोलिंग हुई, उसका जवाब देने के लिए मैडम ने, वैसे मैडम ये ब्राई बिरयानी के अलावा और क्या क्या खिला रहे हैं इनको शो वालों को, नहीं मुझे जानना है। नहीं मेन्यू की बात कर रही हूँ, आपको क्या लगा? नहीं कोई रिश्वत की बात नहीं कर रही, ऐसे थोड़ी ना, बड़े फेयर शो है यार, बहुत फेयर है, इतना फेयर है कि मैं क्या बोलूँ, आधा पूरा का पूरा एपिसोड उस पर निकाल देते हैं जनाब पे, इतने फेयर है ये लोग। सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट को निकाल दिया, इतने ज्यादा फेयर हैं ये लोग। उसके अलावा एक और बात, बेचारा वो जो विवेक है, ये लप्पू रोते रहता है, मैं बर्फ की सिलियों पे लेटा, मेरा नखून टूट गया। हालांकि कितनी बार तो लोगों के नखून ऐसे ही कहीं टकरा के वो हो जाते हैं, बट ये तो हाईली पैम्पर्ड राजा बेटा है ना अपनी मम्मी मैडम का, तो इसको तो बहुत ही नाजुक कली की तरह पाला है मैडम ने, इसलिए इसके लिए छोटी सी चोट भी बहुत बड़ी होती है।
और दूसरी तरफ जो है वो है विवेक, जिनको लिटरली क्रैम्प आ गया था उनके पेट पे, उनके एब्स पे क्रैम्प था जो कि विजिबल था ऑन कैमरा। उन्होंने उसका बतंगड़ नहीं बनाया, उस पर व्लॉग नहीं खींचा, उस बात को मिल्क नहीं करा फॉर वोट्स। और ये मुझे चोट लग गई, मुझे कट्स लग गए, मेरा पैर ऐसे, मेरा पैर वैसे, और उसके बेसिस पे इनको वोट्स चाहिए थे जब इनके लोएस्ट मार्क्स आए थे परफॉर्मेंस में। अभी भी ये बोलूँगी, जब ये परफॉर्म करते हैं लास्ट का 1 मिनट आप देखिएगा रीसेंट परफॉर्मेंस का, जनाब इतना हाफते कि लिटरली ये जेन्युइन कंसर्न है जो कि मैं पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ, अपना भी और मेरे सब्सक्राइबर का भी। ये कमेंट देख लीजिए, मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं, पर देखने से लगता है। सो बेसिकली जिस तरीके से जनाब हाफते हैं, ऐसा लगता है कि उनका हार्ट उनका साथ नहीं दे रहा। वो तेल की तरी वाला खाना अब निकल के आ रहा है। जब मैडम शायरी सुना रही थी तो लिटरली ही वाज अबाउट टू फॉल डाउन, इतनी बुरी तरीके से वो सांसें ले रहा था, वो हाफ रहा था। सो बेसिकली जब हम लोग जिम जाते हैं, मैंने 4 महीने से ज्वाइन करा, उससे पहले मैं घर पे करती थी, बट आई वांटेड टू अपग्रेड माय पूरा वो जो हेल्थ रिजीम है, तो मैंने जिम ऐड कर दिया। वहाँ पे एक चीज़ जो मैं घर पे भी करती थी मैं जिम में भी करती हूँ, विच इज़ वंस इन अ वाइल हर वीक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। उसमें लगातार हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करने होते हैं, बर्पीज हो गए और लंजेस हो गए और बहुत और कुछ होता है, रनिंग हो गई, फास्ट इधर से उधर, बहुत लैडर हो गई, लैडर वॉक जो होती है, सब कुछ मिल मिला के बहुत ज़्यादा हार्ट रेट ऊपर जाता है। इनिशियली मेरा हार्ट रेट जाता था 190 पे, विच इज़ आई नो इट्स नॉट सेफ, बट विद टाइम ये हाफना, हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा ऊपर जाना, ये सब कुछ स्टेबलाइज हो गया है। ये तो बहुत टाइम से जिम जाता है, राइट नाउ। आई थिंक कि जो खुराक इनको दी जाती है इनकी मैडम की ओर से, मम्मी मैडम जो प्यार भर के खाना खिला रही हैं, वो प्यार जो है इनके हार्ट पे चढ़ रहा है। ये कोई भी मजाक वाली बात नहीं है, मैं इनको ट्रोल नहीं कर रही, मैं ये जेन्युइन कंसर्न पुट फॉरवर्ड कर रही हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो ही इज स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, होता है ना कि हम कॉम्पिटिशन में इतना उतर जाते हैं कि हमें ये भी नहीं होता कि हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। तो अगर जस्ट टू प्रूव द वर्ल्ड या फिर जस्ट टू मेक मैडम रियलाइज कि भाई तुमने लाई थी ट्रॉफी तो मैं लेके आऊंगा, ऐसा ही कहते हैं ना ये। वैसे वो बड़ी अजीब सी बात है बार बार ये कहना कि मैडम नहीं लाई, पहले राउंड में आउट हो गई, भूल गई, वो बहुत इंसल्ट है, बट इंसल्ट सहने की आदत है मैडम को, लेट इट बी। तो अल्टीमेटली बस इसके लिए अगर जनाब अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बॉडी से, एक तरीके का ये बहुत ज़्यादा खींचना हो जाता है हार्ट को, तो ये मैं बोलूँगी कि नहीं करना चाहिए। बाकी इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत अनफेयर हो गया है, हर तरीके से अनफेयर है। स्पॉटलाइट सिर्फ एक इंसान पे है, बाकी लोगों पे उतनी नहीं है, और अगर कभी आ भी जाती है तो वो बेचारा आउट हो जाता है। जनाब मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाते, कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ मेरी स्ट्रगल, मेरा गांव, मेरा ये, मेरा वो। तो एक चीज़ बताइए, अभी रिसेंटली बिग बॉस में सलमान खान ने क्या बोला था कि मुनावर जो है वो बार बार अपने दुख भरी कहानियां लाके दुनिया की सहानुभूति लेना चाहते हैं। मुनावर के लिए बात बोली, हालांकि बिग बॉस में उसका कंडक्ट बहुत ही डिसिप्लिन रहा है, लोगों से उसने बहुत पोलाइटली इंटरेक्ट करा है। हमें पता है जनाब का कहाँ तक टेम्पर जाता है अगर बुरे कमेंट आ जाए, है ना। अभी तो बहुत अच्छे चल रहे, गुडी शो के लिए चल रहे हैं ना, अब तो मैडम आजकल बिग बॉस भी देख रही हैं। खैर, मैं जनाब के लिए बात बोलूंगी कि वो भी तो फिर यही सिंपैथी वोट्स ले रहे हैं। अपना मतलब होता था तो सिर्फ कोलैबोरेशन के टाइम पे व्लॉग्स आते थे, और अब चाहिए भर भर के वोट्स, तो उस दिन व्लॉग आता है जिस दिन परफॉर्मेंस होती है। तो जहां कभी कोलैबोरेशन नहीं होगी, या फिर शो हो जाएगा पूरा, या फिर जनाब निकल जाएंगे मिडवे, तो उस दिन मैं देखती हूँ कि कितना व्लॉग आता है और कितना जनाब जो है वो रिचुअली डालते हैं अपने व्लॉग्स को। एक बात कहूंगी, मैडम क्या हुआ, इतनी सारी बिरयानी बनवाई, नीचे वाले घर में कुछ भेजी ही नहीं। ना बिरयानी 1 भेजी जो कि फ्लॉप शो रहा, और ना बिरयानी 2 भेजी जो कि सक्सेसफुल शो रहा। यस, पूरी दुनिया ने देखा गाइस कि कैसे मैं दावत लगाती हूँ हर जगह जाके, बेशर्म हूँ, बेशर्म रहूंगी, है ना। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी, हमेशा ये बिरयानी लेके जाती हैं, जर्दा लेके जाती हैं मीठा, और साथ में शीर कोरमा भी था, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या वहाँ पे कोई वेजिटेरियन नहीं है इंसान? कोई तो होगा ना। हर कोई, मुझे जब मैं बात करती थी कि आई एम अ वेजिटेरियन एंड ऑल, तो लोग कहते थे नहीं आप उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए जो नॉन वेजिटेरियन है। हालांकि मैंने यही कहा है कि जो खाते हैं वो उनकी मर्जी है, मैं नहीं खाती। पर मैं आज ये कहूंगी कि जब बात आती है मैडम की बिरयानी पार्टी करने की, ब्राइबियानी पार्टी करने की, तो क्या वो कभी भी ये बात कंसिडर नहीं करती हैं कि कोई वहाँ पे वेजिटेरियन भी हो सकता है, उनके लिए कोई वेजिटेरियन ऑप्शन बना के ले जाएं।
आई एम सॉरी बट लोग बोलेंगे अब कि मीठा तो था ना, वो तो वेज तो था ना, पर ऐसा नहीं होता है। जो नमकीन में जो सेवरी ऑप्शन थी बिरयानी, उसका वेज ऑल्टरनेटिव या फिर वेज काउंटर पार्ट नहीं था, जो कि अगर होता तो ऐसा लगता है कि हाँ मैडम को शायद थोड़ी सी उनकी भी पड़ी है जो कि वेजिटेरियन हो सकते हैं। इसमें कोई कमेंट में ये ना बोले कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते जो नॉन वेजिटेरियन है। मैंने हमेशा कहा है जो आप खाते हो वो आपकी मर्जी है। मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। और अगर आप ये कहते हो कि नॉन वेजिटेरियंस की इज्जत करो, तो मैं बोलूँगी तो फिर आप भी तो मैडम जनाब स्पेसिफिकली उनकी इज्जत कीजिए जो कि वेजिटेरियंस हैं। सेट पे कोई होगा जो वेजिटेरियन होगा जिसने ये खाना ट्राई नहीं किया होगा। सो दैट्स रियली सैड कि आप कैसे इंक्लूसिव नहीं हैं अपनी अप्रोच में। पर चलो वो लोग तो बच गए जो वेजिटेरियन थे इनका खाना खाने से, क्योंकि अगर इन्होंने बाय चांस 1% भी भरम दादा की हेल्प से बनवाया है तो सोचिए कितना तेल होगा। और ये तो वेज भी ले आती तो भी बहुत सारा तेल डाल के लाती, तो तेल की तरी वाली सब्जी नहीं लाई। शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा करा आपने। आज के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट पे अपना ओपिनियन रखना ना भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर क्रिसमस विद फरी बेबीज। उनको भी खाना खिला दीजिएगा, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। एंड छोटे बच्चों को जो भी आप गिफ्ट्स बांट सकते हैं, मेक देयर क्रिसमस स्पेशल। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि प्रिविलेज नहीं होते हैं, विच आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो फरी बच्चे और ह्यूमन बच्चे सबके साथ अपना क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाइएगा। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।